जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। जन्म मृत्यु का अविराम क्रम। यह भाग पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य पुस्तक का है। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि डॉक्टर इवान स्टीवेंसन ने पूर्व जन्म की स्मृति से संबंधित घटनाओं की जांच पड़ताल करने के संबंध में समस्त संसार का दौरा किया। इस संदर्भ में वे भारत भी आए थे और उन्होंने यहाँ अनेकों घटनाओं की गंभीरता पूर्वक जांच की और उनमें से अधिकांश को पूर्ण विश्वस्त बताया। इनकी खोज में 2 घटनाएं और भी अधिक आश्चर्यजनक थीं। कन्नौज के निकट जन्मे एक बालक के शरीर पर गहरे घाव के 5 निशान जन्म काल से ही थे। वह कहता था पिछले जन्म में शत्रुओं ने उसकी हत्या चाकुओं से गोदकर की थी। उसी के निशान हैं। जांच करने पर पूर्व जन्म में जहां उसने बताया था सचमुच ही उस नाम के व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर हत्या किए जाने का प्रमाण था। ठीक इसी से मिलती जुलती एक पूर्व जन्म स्मृति तुर्की के एक बालक की थी जिसकी शत्रुओं ने छुरे से हत्या की थी। उसके शरीर पर घावों के निशान मौजूद थे और पुलिस के रिकॉर्ड में बताए गए व्यक्ति की हत्या ठीक उसी प्रकार किए जाने का विवरण दर्ज था जैसा कि उस बालक ने बताया था। डॉक्टर इथान की थी उसके मौजूद थे और पुलिस के रिकॉर्ड में भी इसी प्रकार बताया गया था। व्यक्ति की हत्या ठीक उसी प्रकार किए जाने का विवरण दर्ज था जैसा कि उस बालक ने बताया था। डॉक्टर इथान स्टीवेंसन ने समस्त विश्व में इस प्रकार के प्रमाणिक विवरण प्राप्त किए हैं। अन्य देशों की अपेक्षा भारत में ऐसे प्रमाण इसलिए अधिक मिलते हैं कि यहाँ की संस्कृति में पुनर्जन्म की मान्यता सहज ही सम्मिलित है। इसलिए स्मृति बताने वाले बालकों को उस तरह डांटा डपटा नहीं जाता जैसा कि पुनर्जन्म न मानने वाले ईसाई मुसलमान धर्म वाले देशों में। वहाँ इस तरह की स्मृतियों की जांच पड़ताल करना तो दूर, बताने पर धर्म विरोधी होने के आक्रमण आरोप की बात सोचकर उसे चुप कर देना ही ठीक समझा जाता है। भारत में स्थितियां अनुकूल होने से प्रमाणों को दबाया नहीं जाता। डॉक्टर स्टीवेंसन के शोध रिकॉर्ड में एक ऐसी 5 वर्षीय की लड़की की भी घटना थी जो हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेकर भी बंगला गीत गाती थी और उसी शैली में नृत्य करती थी, जबकि कोई बंगाली उस घर परिवार के समीप भी नहीं था। इस लड़की ने अपना पूर्व जन्म सिलहट का बताया। इस जन्म में वह जबलपुर पैदा हुई, पर उसने पूर्व जन्म की जो घटनाएं तथा स्मृतियां बताई वे पता लगाने पर 95% सही सिद्ध हुई। भारत में स्थितियां अनुकूल होने से प्रमाणों को दबाया नहीं जाता। इसी प्रकार 117 घटनाओं में डॉक्टर स्टीवेंसन ने जांच के बाद प्रमाणिक पाया। कुछ ये हैं उनमें से। बदायूं जिले के 21 वर्षीय प्रमोद कुमार ने अपने पूर्व जन्म के मुरादाबाद निवासी माता पिता पत्नी आदि को पहचाना। अपनी मृत्यु का कारण पेट का दर्द बताया। संबंधियों को पहचाना, जेवर आदि की चर्चा की तथा अनेक घटनाएं बताई। सेकंड घटना, बदायूं कचहरी के चपरासी रमेश नाई के 4 वर्षीय पुत्र अनिल ने अपने को पूर्व जन्म में तेजपाल मुख्तार का पुत्र बताया। अपनी मृत्यु के संबंध में उसका कहना है कि अब से 4 वर्ष पूर्व जब वह 16 वर्ष का था तब अपने बड़े भाई की पत्नी को लिवाने के लिए रिक्शे में जा रहा था कि रास्ते में 337 नंबर की मोटर से रिक्शा टकरा गई और उसकी मृत्यु हो गई। सहस्त्रवान ले जाने पर उसने पूर्व जन्म के चचेरे भाइयों तथा उनकी पत्नियों को पहचाना। बड़े भाई को जूते की दुकान पर बिना रास्ता पूछे वह चला गया और बताया कि वह स्वयं भी इस दुकान पर बैठा करता था। तीसरी घटना, रिसोली गांव के सुंदरलाल नामक एक डाक कर्मचारी की 7 वर्षीय पुत्र मीरा ने अपने को बदायूं के सराफ सीताराम की पत्नी बताया, जिसका स्वर्गवास 23 वर्ष पूर्व हुआ था। 3 वर्ष की आयु में ही लड़की ने पूर्व जन्म की घटनाएं बतानी शुरू की थी।
जब लड़की को बदायूं ले जाया गया तो वह उस मकान पर अड़ गई जहां उसकी मृत्यु हुई थी। यह मकान बेच दिया गया और सीताराम जी दूसरे मकान में रहने लगे। यह बताने पर ही लड़की आगे बढ़ी। उसने अपने बेटे और पोते को भी पहचाना तथा कृषि में घाटा आना, घोड़ा तांगा रहने आदि की अनेक बातें बताई जो सही थीं। नेक्स्ट, सुनील दत्त नामक लड़के ने अपने को पूर्व जन्म का स्वर्गीय सेठ कृष्ण बताया। उसके अनेक प्रमाण दिए तथा यह भी बताया कि उसने धर्मशाला, इंटर कॉलेज तथा रामलीला मैदान के फाटक निर्माण कराने में कितना दान स्वयं दिया और कितना दूसरों से में दिलवाया। उसने ग्रुप फोटो भी दिखाया। आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम कल बताएंगे आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। आप इसी प्रकार हमारे साथ सुनते रहना तथा बने रहना। सभी को धन्यवाद मेरी तरफ से। अब हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी।